जीवन की क्रमोन्नति। जीवन की क्रमोन्नति का अर्थ क्या है? क्रमोन्नति का अर्थ क्रमबद्ध उन्नति है, अर्थात निम्न से उच्च तथा उच्च से अति उच्च आकारों का प्रकट होना। डार्विन महोदय ने कहा है, प्रकृति में सर्वत्र क्रमोन्नति क्रियाशील है। जिस प्रकार कली में से फूल और फूल में से फल स्फुटित होता है, उसी प्रकार नीचे आकारों में से ऊंचे आकार और सरल में से संयुक्त या मिश्रित आकार सदैव बनते रहते हैं। यद्यपि विज्ञान के अनुसार क्रमोन्नति केवल अधिक ऊंचे और संयुक्त अवयव रचनाओं की बनावट है, तथापि ये रचनाएं यथार्थ में ईश्वरीय चैतन्य जो सृष्टि में व्यक्त होने का प्रयास करता है, उसको अधिक संपूर्णता से प्रकट होने के लिए बनाई गई है। इस संबंध में यह बात विशेष रूप से स्मरण करने योग्य है कि क्रमोन्नति केवल आकार की नहीं होती, बल्कि जीव की भी होती है। वास्तव में क्रमोन्नति विशेष रूप से जीव की ही है, आकार की नहीं। जीव की उन्नत अवस्था में आकार भी उसी के अनुरूप अच्छे होते जाते हैं। आकार के अच्छे होते जाने का मुख्य कारण है कि अधिक उन्नति पाए हुए जीव के लिए ये आकार योग्य उपाधि बन सकें। जीव उन आकारों में प्राप्त किए हुए अनुभवों को अपने में इकट्ठा करता है, विकास पथ पर अग्रसर होता है, जिससे कि वह मूल बीज अंत में ईश्वर की संपूर्ण प्रतिमा बनने में समर्थ हो जाए। क्रमोन्नति की संचालन शक्ति क्या है? क्रमोन्नति की संचालन शक्ति वह ईश्वरीय चैतन्य है जो प्रकृति में उतरकर नाना प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त होता है। इसका पूर्ण भाग दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम पदार्थ के अंतर्गत क्रमशः उतरना, इन्वोल्यूशन, और द्वितीय उसके बाद पहनी हुई उपाधियों को धीरे धीरे फेंक देना, इवोल्यूशन। पर इस बात को समझने के लिए पूर्व तीन बड़े दैवी सृजनों, 3 ग्रेट आउटपोरिंग के संबंध में कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। 3 महान दैवी सर्जन अर्थात 3 ग्रेट आउटपोरिंग्स का क्या तात्पर्य है? थियोसॉफी की शिक्षा के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि की रचना अपनी शक्ति की 3 लहरों द्वारा की। इन लहरों को दैवी सर्जन या 3 ग्रेट आउटपोरिंग का नाम दिया गया है। सृष्टि की रचना आरंभ होने से पहले रिक्त स्थान था और उसमें मूल प्रकृति कोयलन भरी हुई थी। ईश्वर, जिसे हम लोग थियोसॉफिकल भाषा में लोगोस कहते हैं, ने सूर्य की रचना से पहले अपने कार्य का क्षेत्र नियत किया और वह क्षेत्र ईश्वर के कार्य का क्षेत्र बन गया। इस स्थान के कोयलन में ब्रह्मरूप, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द लोगोस, से एक संवेग भेजा गया, जिसके प्रभाव से सारी मूल प्रकृति कोयलन में अनगिनत बुलबुले बन गए। इन बुलबुलों के बीच में जहां से मूल प्रकृति हट गई, ईश्वरीय शक्ति थी और बुलबुलों की दीवारें मूल प्रकृति की थीं। ये बुलबुले आगे की सृजन क्रिया के लिए ईंट बनी और ये बुलबुले ही आदि लोक के पहले उपलोक के अणु हैं। इसके बाद फिर भंवर पैदा हुए और 49 अणुओं का एक बड़ा अणु बन गया और वह अनुपादिक लोक के सबसे ऊंचे उपलोक के अणु बन गए। इस अनुपादिक लोक के अणु बन जाने में आदि लोक के समस्त अणु काम में नहीं आए, वरन बहुत अधिक संख्या में बचे रहे। इसी प्रकार से फिर एक भंवर पैदा हुआ और अनुपादिक लोक के 49 अणु मिलकर आत्मिक लोक के अणु बन गए और इसी तरह से बौद्धिक, मानसिक, काम तथा स्थूल लोक के अणु बने। यह याद रखने की बात है कि हर बार जब नए और नीचे के लोकों के अणु बने,
तो जैसा आदि लोक के संबंध में कहा गया है, ऊंचे लोक के सारे अणु काम में न आकर एक बहुत बड़ी संख्या में बचे रहे। इस तरह से 7 लोक बने और अणुओं में मूल या आदि लोक के अणुओं की संख्या इस प्रकार है। जो आदि लोक है उसके एक अणु और उसके जो 7 सब उपलोक हैं, सब प्लेन्स हैं, उनके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से 7 जो उसके उप भाग थे उनके अणु बन गए। और फिर अनुपादिक लोक के जो अणु हैं वो 7 से मल्टीप्लाई होकर 49 जो अणु थे आदि लोक के, उनसे उसका एक अनुपादिक प्लेन का एक अणु बना। और इस तरह से आत्मिक प्लेन के 49 को फिर 49 से गुणा किया तो आत्मिक लोक के अणु बन गए। और बौद्धिक लोक के अणुओं के लिए 49 को 3 बार 49 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो बुद्धिक लोक के अणु बन गए। और मानसिक लोक के अणुओं के लिए 49 को फिर 4 बार 49 से गुणा किया तो मानसिक लोक के अणु बन गए। और काम लोक के अणुओं को 49 से 5 बार 49 से गुणा किया तो काम लोक के अणु बन गए। और फिर इसी तरह से स्थूल लोक के अणु बनने के लिए 49 को 6 बार 49 से गुणा किया और जो संख्या आई उसके अणुओं से हमारे स्थूल लोक के अणु बन गए। इसके बाद फिर भंवर पैदा हुए और हर एक लोक के 2, 2, 3, 4 अणुओं को इस तरह से जैसे ऊपर बताया सब 7 लोकों के 7 उप लोकों के अणु भी बन गए। 7 लोक बन जाने के बाद ईश्वर के विष्णु रूप सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लोगस से फिर दूसरी दैवी सर्जन सेकंड आउटपोरिंग हुआ, जिसके कारण 7 लोकों की प्रकृति में रूप बनाने की शक्ति पैदा हो गई और उन रूपों में सजीवता पैदा हो गई। इस सजीवता से रूप बनते हैं और वह रूप तभी तब तक जब तक ईश्वर चाहता है। ईश्वर जब अपनी शक्ति खींच लेगा रूप समाप्त हो जाएगा। यह शक्ति ऊपर के 4 लोकों में आत्मिक तत्व मोनाडिक एसेंस कहलाता है। जब वह 5वें या मानसिक लोक के ऊपर के 3 उपलोकों में उतरती है तो इसको एलिमेंटल एसेंस फर्स्ट या भूत सत्व पहला कहलाता है। मानसिक लोक के नीचे के 4 उपलोकों में जो ये भूत सत्व है उसको भूत सत्व नंबर 2 या एलिमेंटल एसेंस सेकंड कहा जाता है। और इसी तरह काम लोक में जो भूत सत्व वर्क करता है उसको भूत सत्व 3 एलिमेंटल एसेंस थर्ड कहा जाता है। स्थूल लोक में इसी का नाम प्राण हो जाता है। यह शक्ति सबसे पहले स्थूल लोक में खनिज में आती है, फिर वनस्पति में और फिर पशु जगत में। खनिज तक इस शक्ति का आना तिरोभाव इन्वोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि वह अधिक से अधिक स्थूल प्रकृति में घुसती जाती है। तत्पश्चात यह शक्ति नीचे को न चलकर ऊपर को चलती है। इस क्रिया को अविभार्व इवोल्यूशन कहते हैं। यह शक्ति या खनिज की चेतना अनुभव द्वारा जब परिपक्व हो जाती है तो वनस्पति में आती है और वहाँ का अनुभव प्राप्त करती है और फिर पशुलोक में जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पशुलोक में संघ जीव होता है जिसको ग्रुप सोल कहते हैं। जब उसके किसी भाग ने इसका अनुभव प्राप्त कर लिया होता है कि वह अपने संघ जीव के यानी कि ग्रुप सोल और साथियों से अलग होकर मनुष्य योनि में आ सके, तब ईश्वर के पहले रूप फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द लोगस अर्थात शिव रूप से एक चिंगारी नीचे आती है और संघ जीव के उस भाग पर अधिकार कर लेती है। यह तीसरा दैवी सर्जन थर्ड ग्रेट आउटपोरिंग कहलाता है। साधारणतः प्रकृति के 3 वर्ग समझे जाते हैं, परंतु थोड़े विचार से मालूम होता होगा कि प्रकृति में 3 नहीं 7 वर्ग हैं। उनको इस तरह से हम कह सकते हैं। नंबर 1 भूत सत्व 1,
भूत सत्व 2, भूत सत्व 3 और इसके बाद खनिज, वनस्पति, पशु और मनुष्य। इस तरह से 7 वर्ग में हम विभाजित कर सकते हैं। इस लंबी एवं युगों तक चलने वाली क्रमोन्नति का कारण और उद्देश्य क्या है? पदार्थ या प्रकृति को ब्रह्मा ने प्रकट किया और उसमें विष्णु ने अपनी शक्ति डालकर चेतना उत्पन्न की। यह चेतना विकसित रूप में नहीं होती, केवल बीज रूप में होती है। इस बीज में अपने पिता ईश्वर की सारी शक्तियां होती हैं, परंतु सुषुप्त अवस्था में क्रमोन्नति इस बीज रूप की होती है। शनै शनै यह छुपी हुई शक्ति प्रकट होती जाती है और एक समय आता है जब उस बीज की सारी छिपी हुई शक्तियां विकसित हो जाती हैं और यह बीज तेज का केंद्र बिंदु बन जाता है और नई सृष्टि रच सकता है। इस कार्य को करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। जीव की उन्नति होती है और उसी के अनुसार वह नए नए रूपों में जाता है। इस उन्नति का लक्ष्य मनुष्य जाति के लिए इस संसार अवधि वर्ल्ड पीरियड में सिद्ध पुरुष बनने का है, जो अवश्य पूरा हो जाएगा। परंतु क्रमोन्नति यहाँ समाप्त नहीं हो जाती, वह तो चलती ही रहेगी जब तक हम अपने लक्ष्य यानी ईश्वर के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाते। उसके बाद भी उन्नति चलती रहती है, परंतु उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। क्या प्रत्येक पेड़ और पशु में भी मनुष्य की तरह ही अलग अलग जीव होते हैं? मनुष्य स्वयं एक जीव है, यानी एक जीव एक मनुष्य शरीर के द्वारा प्रकट होता है। पशुओं में और पेड़ों में ऐसा नहीं होता। उनमें संघ जीव ग्रुप सोल होता है, जिसे पुंज जीव भी कहा जाता है। एक संघ जीव बहुत से देहों में एक साथ प्रकट होता है। एक संघ जीव के द्वारा असंख्य पेड़ों में या पशुओं में सजीवता होती है। जैसे जैसे उस संघ जीव की उन्नति होती जाती है, उसके द्वारा अनुप्रमाणित किए हुए शरीरों की संख्या कम होती जाती है। मोटे रूप में पशु पेड़ों से अधिक विकसित हैं और इसलिए एक संघ जीव के द्वारा पेड़ों के अपेक्षा अनुप्रमाणित पशु शरीरों की संख्या कम होती है। विकास होते होते एक दशा आ जाती है जब एक संघ जीव में एक या दो ही पशु शरीर रह जाती हैं। पशु और पेड़ पौधों की मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के उपरांत जब मनुष्य अपना स्थूल शरीर छोड़ता है, तब वह स्वयं ही एक जीव होने के कारण दूसरे जीवों से अलग ही रहता है। परंतु जब कोई पशु जैसे सिंह मर जाता है, तब उसका जीव सर्वथा अलग न होने के कारण थोड़ी देर बाद कामलोक में रहने के बाद अपने उसी संघ जीव में पुनः वापस चला जाता है जिससे वह आया था और जिसने और बहुत से शेरों को भी जीव दिया था। एक संघ जीव एक समय में स्थूल शरीर की एक निश्चित संख्या को ही जीव दे सकता है। मान लिया कि किसी विशेष संघ जीव के साथ 100 शेरों के शरीर हैं, तब उसमें से प्रत्येक शेर के शरीर में संघ जीव का 100वां हिस्सा लगा रहता है, जो उस शेर के स्थूल जीवन पर्यंत बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि मनुष्य की आत्मा की भांति उसका अलग ही अस्तित्व हो और उसका और शेरों की आत्मा से या संघ जीव से कोई संबंध न हो, परंतु शेर की मृत्यु के उपरांत उसका जीव उसी संघ जीव में जिसमें से वह निकला था मिल जाता है। जितना भी अनुभव उसने प्राप्त किया था वह पूरा संघ जीव में फैल जाता है और वह अनुभव केवल उसका न रहकर पूरे संघ जीव का हो जाता है। इसलिए उसके बाद जब भी कोई शेर जन्म लेगा, उसका जीव उस संघ जीव से निकला है, तो वह उस अनुभव का कुछ अंश लेकर ही आएगा। यह सिद्धांत एक उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाता है।
मान लें कि एक बाल्टी में 100 गिलास पानी है। इस बाल्टी के पानी को 100 शेरों की आत्मा मान लें। एक गिलास पानी में डुबाने से एक गिलास पानी निकलता है और वह पानी उस गिलास का आकार ले लेता है और थोड़े समय के लिए बाल्टी के पानी से और दूसरे गिलासों के पानी से अलग हो जाता है। यदि विभिन्न प्रकार के रंग प्रत्येक गिलास में डाले जाएं, तब प्रत्येक गिलास में एक विशेष प्रकार का रंग आ जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक शेर को अपने पृथक शरीर के अनुभव पर आधारित गुण प्राप्त होते हैं। गिलास का पानी वापस बाल्टी में डालना उस शेर की मृत्यु के सदृश है। जिस तरह रंग एक गिलास पानी की तुलना में बाल्टी के सारे पानी में मिलाने से बहुत फीका हो जाता है, उसी तरह एक शेर का गुण उसकी मृत्यु के बाद पूरे संघ जीव के संपूर्ण शेरों में बंटकर प्रत्येक शेर के लिए बहुत कम हो जाता है। उस बाल्टी से दूसरी बार पहले गिलास के पानी जैसा नहीं निकाल सकते और आगे जब उस बाल्टी में से निकाले हुए प्रत्येक गिलास के पानी में उस बाल्टी में वापस डालते हुए सभी गिलासों के पृथक पृथक रंग का अंश प्राप्त होता है। इसी भांति एक शेर भी अपने पूर्ववत गुण के साथ कभी पैदा नहीं हो सकता। इस प्रकार परंपरागत प्रेरणा बुद्धि मिलती है। बार बार मिले हुए अनुभव के पुंज जीव में एकत्रित होने से अर्थात परंपरा संचित अनुभव के एक नए शरीर में आने से बनती है। यदि किसी बत्तख के बच्चे या मुर्गी द्वारा पालन भी हो, तब भी वह बत्तख का बच्चा बिना सिखाए तैरने लगता है। कृत्रिम ढंग से पाले पक्षी भी अपनी जाति की चिड़िया की तरह बिना किसी शिक्षा के घोंसले बनाने लगती हैं। यह सब स्पष्टतया प्रेरणा बुद्धि के ही लक्षण हैं। प्रेरणा बुद्धि, जिसको नेचुरल इंस्टिंक्ट कहा गया है, अलग अलग जीवों के पुराने अनुभव से बनकर और पुंज जीवों में एकत्रित होकर दूसरे जन्म में उस पुंज जीव से निकले हुए उस श्रेणी के सभी जीवों को मिलता है। एक पुंज जीव के द्वारा कितने स्थूल शरीरों में जीव डाला जा सकता है? बहुत छोटे छोटे जीव जंतुओं के असंख्य शरीर एक पुंज जीव के द्वारा प्राणित होते हैं। मक्खियों या मच्छरों के अनगिनत शरीर, घूस तथा चूहों के करोड़ों शरीर, खरगोश एवं गोरैया के लाखों शरीर एक एक पुंज जीव के साथ संबंध होते हैं। एक वनस्पति पुंज जीव के असंख्य वनस्पति शरीर होते हैं और विशेष प्रकार की घासों में तो कभी कभी एक पूरे वर्ग के लिए केवल एक ही पुंज जीव होता है। इन पुंज जीवों को जलवायु के अंतर तथा निकटवर्ती परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक पुंज जीव में स्पष्ट चिन्हों के विभिन्न समुदाय बनने लगते हैं, जो कुछ समय के बाद एक दूसरे से पूर्णतया अलग हो जाते हैं। जैसे एक सेल के 2 सेल बन जाती हैं, इस तरह से एक समय में स्थूल शरीर की संख्या कम होती जाती है और कम होते होते एक पुंज जीव के लिए केवल एक शरीर की आवश्यकता रह जाती है और अब वह मनुष्य योनि में आने को तैयार है। इस प्रकार प्रकटीकरण मुख्यतः प्रत्येक जीव का होता है। जब वह जीव प्राणियों की उच्च कोटि में पहुंच जाता है, तब वह पुंज जीव में पुनः वापस नहीं जा सकता। व्यक्तित्व इंडिविजुअलाइजेशन होने से मनुष्य कोटि में प्रवेश कर सदा के लिए अकेला ही रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य की आत्मा पशु योनि में नहीं जा सकती। व्यक्तिकरण कैसे होता है? जैसा कि पहले बताया चुका है, एक समय ऐसा आ जाता है जब एक पुंज जीव एक ही पशु के शरीर को
अनुप्राणित करता है। ये पशु पालतू होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बंदर, घोड़ा, ऊंट और गाय। ये पशु मनुष्य के संसर्ग में रहकर मनुष्य का प्रेम पाते हैं और मनुष्य से प्रेम करते हैं। वे मनुष्य की भावनाओं, प्रेम और बर्ताव से बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी समझ विकसित होती है और अपने स्वामी के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। जब पशु इतना सीख लेते हैं, तब तीसरा दैवी सर्जन ईश्वर के शिव रूप से एक चिंगारी मोनेड नीचे उतरकर पशु के जीव पर कब्जा कर लेती है। यह व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन कहलाता है। एक पुंजजीव में से किसी पशु का पृथक हो जाना, उदाहरणार्थ किसी कुत्ता पुंजजीव में से एक कुत्ते का अलग हो जाना, केवल इस कारण से ही नहीं होता कि उस कुत्ते का स्वामी या मित्र समुदाय उसको उच्च कंपनी भेज रहे हैं, बल्कि इस कारण से भी होता है कि एक मोनेड अर्थात ईश्वर का अंश अपने मनुष्य अनुभवों को प्रारंभ करने के लिए एक जीवात्मा बनाने की खोज में है। वह नई जीवात्मा ईगो या नवनिर्मित मनुष्य जीव अपने कारणशील के पदार्थों से प्राप्त हुए सभी अनुभवों को अपने में ग्रहण कर लेता है। अतः इसका कोई भी अनुभव निरर्थक नहीं होता। यह नया बना हुआ आदमी अपने युगों तक के अस्तित्व में उन अनुभवों को साथ रखता है। यह कारण शरीर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। सबसे ऊंचे स्तर के जानवर और सबसे निम्न स्तर के मनुष्य में क्या अंतर है? नीचे से नीचा आदमी में उसके कारण शरीर के साथ अपनी एक अलग जीवात्मा होती है, पर ऊंचे से ऊंचे जानवर में भी वैसी जीवात्मा पृथक रूप में नहीं होती, अपितु वह पुंज जीव का केवल एक खंड मात्र होता है। यही दोनों में प्रधान अंतर है। मनुष्य के विकास की क्या विधि है? मनुष्य को अपना विकास करने के लिए बहुत से गुण सीखने आवश्यक होते हैं। ये गुण एक जन्म में तो क्या, अनेकों जन्मों में भी पूरी तरह सीखना कठिन है। फिर भी मनुष्य प्रतिक्षण कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और दैवी योजना के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। इस काम के लिए उसे ऐसे स्थानों पर तथा जातियों में जन्म लेना होता है जहाँ जो गुण सीखना आवश्यक है उसके लिए उचित वातावरण मिल सके। इसके लिए उसे भिन्न भिन्न मूल जातियों तथा उपजातियों में जन्म लेना पड़ता है। मूल जातियों तथा उपजातियों से क्या तात्पर्य है? इस हमारी पृथ्वी पर जब से मनुष्य ने जन्म लिया है और जब तक मनुष्य रहेगा, मनुष्य जाति को 7 भागों में बांटा गया है। इनको मूल जातियां कहते हैं। अब पहली और दूसरी मूल जातियों के कोई चिन्ह बाकी नहीं है। तीसरी मूल जाति लेमोरियन नाम की थी, उसके कुछ आदमी अब भी पाए जाते हैं। यह हैं अफ्रीका के जंगली लोग। चौथी मूल जाति के भी बहुत आदमी हैं, चीनी, जापानी, मंगोलियन। पांचवी मूल जाति का आजकल दौर दौरा है और वह आर्य जाति कहलाती है। हर एक मूल जाति में 7 उपजातियां होती हैं। 5वीं मूल जाति की पहली उपजाति भारतवर्ष में, दूसरी आर्य सेमाइट अरब देश में, तीसरी ईरानी जिसके वंशज पारसी हैं, चौथी सेल्ट जिसके पूर्वज यूरोप की जातियां, 5वीं अंग्रेज और डच आदि अधिकता से हैं, 6ठी और 7वीं मूल जातियां अभी आने को हैं। मनुष्य जाति विवेचन विद्या की पुस्तकों में जो वर्णन मनुष्य तथा जातियों के संबंध में मिलता है
मुख्यतः चौथी तथा पांचवी मूल जाति के संबंध में है। मनुष्य के विकास का सर्वोपरि ध्येय है पूर्ण मनुष्य अर्थात सिद्ध पुरुष बनना। इसी उद्देश्य से मनुष्य जाति के लिए क्रमोन्नति का नियमित चक्र चल रहा है। प्रत्येक मूल जाति में विशेष गुणों के अच्छे बीज होते हैं और उस मूल जाति की उपजातियों में से किसी विशेष गुण को अन्य गुणों की तुलना में अधिक व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। ऐसे तो मनुष्य को सभी गुणों का प्राप्त करना आवश्यक है, फिर भी किसी समय किसी विशेष गुण को पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए उस गुण को अन्य गुणों से अलग कर दिया जाता है। इसलिए सभी मूल एवं उपजातियों की आवश्यकता है। मनुष्य जाति को इस दुनिया में क्रमोन्नति के अनुसार अंत में परिपूर्ण एवं सिद्ध बन जाएगी। उसके लिए सब मूल और उपजातियां उपयोगी होती हैं। प्रत्येक मूल जाति इस संसार में लाखों वर्ष तक चलती है। एक से अधिक मूल जातियां एक साथ चलती रहती हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। पांचवी अर्थात आर्य मूल जाति इस संसार में प्राय 60,000 वर्षों से चली आ रही है और यह संभवतः 10 लाख वर्षों तक और चलेगी। भावी मूल जाति का प्रारंभ प्रचलित मूल जाति में ही है। भावी मूल जाति के नंबर वाली उपजाति में होता है, अर्थात पांचवी मूल जाति चौथी मूल जाति की पांचवी उपजाति से बनी और छठी मूल जाति पांचवी मूल जाति की छठी उपजाति से निकलेगी। पांचवी मूल जाति की छठी उपजाति ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में बनना प्रारंभ हो गई है। विभिन्न मूल एवं उपजातियों के माध्यम से गुणों को प्राप्त करके सिद्ध पुरुष के लिए 7 निर्वाण के मार्ग खुल जाते हैं। ये 7 मार्ग इस तरह से हैं। नंबर 1, परस्पर ऋषि संघ के एक सदस्य होकर मनुष्य जाति के साथ रहें। नंबर 2, निर्माण काया होकर मनुष्य जाति के साथ रहें। नंबर 3, देव वर्ग में सम्मिलित हो जाएं। नंबर 4, ईश्वर के प्रधान कार्यकर्ताओं में सम्मिलित हो जाएं। नंबर 5, दूसरे चैन के बनाने में कार्यरत हो जाएं तथा 5, 6 और 7 में निर्वाण लेने की व्यवस्था है। इन 7 मार्गों में कोई भी एक मार्ग दूसरे मार्ग से अच्छा या बुरा नहीं है। हर एक सिद्ध पुरुष अपने अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुन लेता है। बहुत थोड़े से पहला मार्ग चुनते हैं। ये मनु, बुद्ध, चौहान आदि बन जाते हैं और किसी भी ग्रह पर विकास क्रम का कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। इन मार्गों का विशेष वर्णन आगे किया जाएगा। ऐसा बताया गया है कि हमें पूर्णतया को प्राप्त होकर क्रमोन्नति की वर्तमान योजना में ये 7 मार्गों में से किसी भी एक मार्ग को अपना लेना है। 6 मालाएं अर्थात चेन्स ऑफ ग्लोब्स और क्रमोन्नति की योजना स्कीम ऑफ इवोल्यूशन से क्या अभिप्राय है? हमारी जीवन तरंग लाइफ वेव के लिए सूर्यमंडल के 7 ग्रहों की आवश्यकता होती है। इन 7 ग्रहों की बनावट इस प्रकार है। 2 सबसे ऊपर के ग्रह लोअर मेंटल मैटर से बने होते हैं। उसके नीचे के 2 ग्रह एस्ट्रल मैटर अर्थात कामलोक के पदार्थ से बने होते हैं और 3 ग्रह जिसमें मंगल, पृथ्वी और बुध आते हैं वो स्थूल पदार्थ से बने होते हैं। उच्च लोकों का यानी बुद्धि, निर्वाणिक, अनुपादिक और आदि लोकों का पदार्थ सब में व्याप्त होकर रहता है। यद्यपि ऊपर बताए हुए 7 ग्रहों में से 4 ग्रहों में स्थूल पदार्थ नहीं है और इसलिए हमें नजर नहीं पड़ते,
परंतु उनमें भी विकास का कार्य चलता रहता है। अंतर केवल इतना ही है कि वहाँ स्थूल शरीर जैसे कि हम पृथ्वी पर देखते हैं नहीं होते। ये सारे ग्रह भी हमारी पृथ्वी की भांति सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। जब हमारी पृथ्वी पर सातों मूल जातियों का कार्य समाप्त हो जाएगा तो जीवन तरंग पृथ्वी से बुध मरकरी पर चली जाएगी और वहाँ पर पृथ्वी की भांति 7 मूल जातियाँ तथा प्रत्येक मूल जाति में 7 उपजातियाँ होंगी। और फिर जीवन तरंग दूसरे ग्रह पर चली जाएगी जो सूक्ष्म पदार्थ से बना हुआ है, और वहाँ से फिर तीसरे पर चली जाएगी और फिर उसके आगे चौथे पर चली जाएगी और उसके पश्चात फिर वो मार्स या मंगल पर वापस और फिर पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। इस एक चक्कर को अर्थात 7 ग्रहों पर लाइफ वेव पूरा जब घूम लेती है, उस एक चक्कर को एक ग्रहमाला, एक प्लेनेटरी चेन कहते हैं। सरलता के लिए हमने क्रम पृथ्वी से आरंभ किया था, परंतु वास्तव में यह कार्य सबसे ऊपर का जो ग्रह है जो लोअर मेंटल मैटर से बना है वहां से शुरू होता है। जीवन तरंग 7 ग्रहों में 7 बार चक्कर लगाती है, यानी प्रत्येक ग्रह पर 7 बार तरंगें आती हैं। इस तरह से एक ग्रहमाला में 49 संसार अवधि होती हैं। इस समय हम अपनी ग्रहमाला के मध्य बिंदु पर हैं, यानी चौथे चक्कर में, चौथे ग्रह पर 5वीं मूल जाति की 5वीं उपजाति में हैं। इसको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। 7 उपजातियां एक मूल जाति की रचना करती हैं। 7 मूल जातियां से एक संसार अवधि बनती है। 7 संसार अवधि से एक चक्र बनता है और 7 चक्र से एक ग्रहमाला का काल बनता है और 7 ग्रहमाला का काल एक विकास क्रम की योजना या ग्रह योजना का काल बनता है। 7 या अधिक विकास क्रम योजनाएं एक सूर्य मंडल का काल निर्धारित करती हैं। हर एक ग्रह मंडल पर 7 वर्गों का कार्य चलता रहता है, यानी सबसे ऊपर वाले ग्रह पर जिसका पदार्थ जो मेंटल मैटर से बना है, उस पर भी भूत सत्व 1 से लेकर मनुष्य तक का विकास चल रहा है। अब प्रश्न यह होता है कि सबसे ऊपर के ग्रह में लोग कहाँ से आए। इसके ऊपर के लिए हम इसको यूं समझ सकते हैं, हमारी जो अर्थ चेन है, हमारे इस सूर्यमंडल की योजनाओं में स्कीम ऑफ इवोल्यूशंस हैं। उसमें 7 स्कीम, एक स्कीम ऑफ इवोल्यूशन में 7 चेन्स होती हैं। इसको हम 7 अलग अलग चेन के बड़े बड़े गोलों से समझ सकते हैं। जैसे अर्थ चेन में हमने कहा कि 7 ग्रह होते हैं, ऐसे ही वल्कन चेन, शुक्र चेन और बृहस्पति चेन, उनमें भी 7-7 ग्रह होते हैं। ऊपर एक सूर्यमंडल में 7 या उससे अधिक चेन बताई गई हैं। हमारे सूर्यमंडल की चेन इस तरह से हैं, उनके फिर से एक बार नाम देख लेते हैं। नंबर 1 वल्कन चेन, नंबर 2 शुक्र या वीनस चेन, नंबर 3 पृथ्वी, मंगल, बुध मिला के एक चेन बनती है, इसको अर्थ चेन भी कहा गया है। नंबर 4 बृहस्पति या जुपिटर चेन, 5वीं शनि या सैटर्न चेन और 6ठी यूरेनस चेन और 7वीं नेपच्यून चेन। नियमित क्रमोन्नति के लिए 4 क्रमगत स्तरों का कौन सा नियम है जिससे होकर प्रत्येक मनुष्य को जाना होता है? पहले स्तर का धर्म सेवा है। चाहे जिस देश में जीव पैदा हुआ हो,
फिर भी प्रारंभिक दर्जे के बाद दूसरे दर्जे के आवश्यक गुण प्राप्त करने के लिए उसकी आंतरिक विशेषता को या प्रकृति को सेवा की शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में सेवा भाव वाला अर्थात शुद्ध आदमी होता है, जिसकी उन्नति का नियम सेवा और स्वामी भक्ति है। उसकी कम बुद्धि के कारण से उसका धर्म अपने स्वामी की आज्ञा को पालन करना है, जैसा कि सिपाही अपने अफसर की आज्ञा का अनुसरण करता है, और अनुशासित हो आवश्यक उन्नति करता है। इसी कारण शुद्ध वर्ण के लोगों में ऊंचे स्तर के गुणों की आशा भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार की शिक्षा कई जन्मों तक प्राप्त कर लेने के बाद वह जीवात्मा वैश्य वर्ण में जन्म लेता है और उन गुणों को प्राप्त करता है जो व्यापार एवं व्यवसाय से संभव हैं। व्यापार में सच्चाई, बुद्धिमानी एवं उचित रूप से खरीद बिक्री तथा मितव्ययिता इत्यादि गुण प्राप्त होते हैं। तीसरी श्रेणी क्षत्रियों या राज करने वालों की होती है। इस जन्म में वे शूरवीर योद्धा होते हैं। इनकी प्रकृति लड़ने की होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, न कि निज स्वार्थ के लिए। इनका उचित कार्य लड़ाई में जाना है। इस वर्ग में हिम्मत, निर्भयता, सहनशीलता, उत्तम उदारता, आदर्शवादिता, कर्तव्यपरायणता, भले पक्ष की वफादारी और निर्बल की रक्षा में अपना प्राण तक न्यौछावर कर देना इत्यादि गुणों को प्राप्त करना है। इस कोटि में जीवात्मा किसी आदर्श के लिए आत्मत्याग करना सीखता है। वह यह समझता है कि किसी आदर्श पर मर मिटना ही सबसे बड़ा धर्म है और उसको क्रमोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। इस कर्तव्य को पालन करने में वह शरीर को एक कपड़े की भांति त्यागने को तैयार रहता है। अंतिम श्रेणी ब्राह्मण की है। इसका धर्म पढ़ना, पढ़ाना और शिक्षा देना है। इस श्रेणी में जन्म लेने वाले जीव को दूसरे लोगों को शिक्षा देने के पूर्व अन्य तीन कोटि में उपलब्ध अनुभवों को प्राप्त कर उनमें सुलभ गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि पहले की तीन श्रेणियों में उसने स्वामी भक्त या सेवा, उद्योग तथा युद्ध से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तब वह अज्ञानी साथियों को शिक्षा कैसे दे सकता है। पुराने जन्मों का वीर पुरुष या अपने धर्म तथा कर्तव्य के लिए स्वयं को बलिदान करने वाला आदमी जब ऋषि मुनि या गुणवेता शीर बनता है तो संसारिक बंधन से मुक्त होना चाहता है। ज्ञान, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, सज्जनता इत्यादि गुण इस विकास के लिए आवश्यक हैं। आत्मत्याग ही इस जीवन का मुख्य नियम है। उसका सदाचारी स्वभाव श्रेष्ठ और सशक्त होगा। वह स्वयं पवित्रता और बुद्धिबल प्राप्त करते हुए दूसरे के लिए अत्यंत सहानुभूति रखेगा। यद्यपि इस पर दुख दर्द का प्रभाव न हो सकेगा, तथापि वह अपनी प्राचीन स्मृति के कारण दूसरों के दुख को पूरी तरह समझ सकेगा। अपने शरीर को नियंत्रित कर वह ऊंचे लोकों में सरलता से काम कर सकेगा और ईश्वरीय चेतना का स्रोत बनने के लिए सहर्ष आत्मत्याग में तत्पर रहेगा। ऐसी परिपूर्णता के फलस्वरूप उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसे अंत में मुक्ति मिल जाएगी। अब वह सिद्ध पुरुषों के साथ देवी उन्नति के द्वार पर पहुंच जाता है और फिर स्वयं एक सिद्ध पुरुष बन जाता है।